दोस्तों, अमेरिका में लगी भयंकर आग के बीच दिखा अजान का ऐसा करिश्मा कि जिसे देखकर अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सजदे में गिर पड़ा और यह मानने पर मजबूर हो गया कि सुपर पावर हम नहीं है, यानी कि सुपर पावर अमेरिका नहीं है, बल्कि असल सुपर पावर तो अल्लाह की वाहिद जात है। अल्लाह जो चाहे कर सकता है। और यही नहीं, अजान के इस करिश्मे को देखकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी असल सुपर पावर अल्लाह की जात को मानते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वक्त आग के बीच अजान देने का यह वीडियो आप जो देख रहे हो, यह वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है और इस वीडियो को शेयर करते हुए बताया जा रहा है कि इस वक्त अमेरिका में जो भयंकर आग लगी हुई है उसको काबू में करने की अमेरिका ने हर तरह की कोशिश कर ली। बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनों को बुलाया गया, आसमान से भी खूब पानी बरसाया गया, मगर अमेरिका इस आग पर काबू नहीं पा सका। फिर जब सुपर पावर अमेरिका की सारी टेक्नोलॉजी फेल हो गई, अमेरिका की कोई भी तकनीक काम नहीं कर पाई, तो फिर आखिर में अमेरिका ने इस आग को बुझाने के लिए अजान का सहारा लिया। इसके बाद मुसलमानों से कहा गया कि वो अपनी अपनी मस्जिदों में खड़े होकर अपने अल्लाह को जोर जोर से पुकारे और इस आग को बुझाने के लिए अजान दे। इसके बाद मुसलमान अपने अपने घरों से बाहर निकले और मस्जिदों में जाकर अजान देना शुरू कर दिया। इसके बाद अमेरिका में अल्लाह की कुदरत का ऐसा करिश्मा हुआ कि जिसे देखकर अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सजदे में गिर पड़ा। और यही नहीं, अजान का यह करिश्मा देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, अजान वो पुरसकून आवाज है जो दिन में 5 वक्त मस्जिदों से बुलंद होती है, जिसे दुनिया का हर मुसलमान बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ में सुनता है। याद रखें, दुनिया में अजान ही एक ऐसी आवाज है जो दुनिया भर के कोने कोने में 24 घंटों गूंजती रहती है। अजान मुसलमानों की इबादत का एक अहम हिस्सा है जो हर नमाज से पहले दी जाती है, मगर शरीयत में कुछ ऐसी भी जगह बताई गई है जहां पर अजान देने के भी बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि बच्चा पैदा होने के बाद उसके कान में अजान देना, किसी परेशानी या मुसीबत के आलम में अजान देना, किसी लश्कर का खौफ होने पर अजान देना, या फिर भयंकर आग लग जाने के मौके पर अजान देना। दोस्तों, इस्लामी तारीख में ऐसे बहुत से वाक़या मिलते हैं कि जब मुसलमानों पर कोई बड़ी आफत या मुसीबत आई तो फिर मुसलमानों ने अपने अल्लाह को पुकारा, यानी कि अजान की आवाज़ को बुलंद किया, तो फिर अल्लाह ताला ने अजान की बरकत से उनकी वो सारी मुसीबतें टाल दी। क्योंकि अल्लाह पाक के नाम में वो अजीम ताकत और बरकत है कि जब कोई इंसान दिल की गहराइयों से अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह ताला फिर उसके सर से बड़ी बड़ी मुसीबत और बड़ी बड़ी परेशानी को भी टाल देता है। दोस्तों, इस वक्त आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त अमेरिका किस तरह से आग में जल रहा है। अमेरिका में कितनी भयंकर और खौफनाक आग लगी हुई है, कितना वहां पर जानो माल का नुकसान हो रहा है। और यही नहीं, अमेरिका में लगी हुई यह आग रुकने का और थमने का नाम ही नहीं ले रही है, बल्कि यह आग तो लगातार बढ़ती ही जा रही है। यह तो आगे से आगे फैलती ही जा रही है। अब तक अमेरिका में लगी यह आग फैलते फैलते हजारों एकड़ में पहुंच चुकी है, यानी कि हजारों एकड़ में फैल चुकी है। क्योंकि अमेरिका में इस वक्त सिर्फ आग ही नहीं लगी है, बल्कि आग के साथ साथ बहुत तेज तेज हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से इस आग को काबू में कर पाना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अमेरिका में लगी हुई आग से आज पूरा अमेरिका जहन्नुमा बन गया है। जगह जगह से लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। और यही नहीं, बहुत से जानवर भी इस आग में जलकर राख हो गई हैं। कई हजार करोड़ों का नुकसान हो गया है और अब भी लगातार होता ही जा रहा है। और यही नहीं, इस आग से कई लाख लोग घर से बेघर भी हो गए हैं, क्योंकि उनके सारे घर बार सब कुछ जल गए हैं। जबकि आपको मालूम है कि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है, क्योंकि अमेरिका के पास आज हर तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद है। बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनें आज अमेरिका के पास हैं, मगर इस भयंकर आग में अमेरिका की कोई भी टेक्नोलॉजी काम नहीं आई। इसकी सारी आग बुझाने वाली मशीनें नाकाम हो गई। मतलब कि अमेरिका ने इस आग को बुझाने की लाख कोशिश की, मगर उसकी हर कोशिश नाकाम हो गई। क्योंकि इस आग के हवाले से कहा जाता है कि यह आग अमेरिका पर अल्लाह ताला का एक अजाब है। इसने फिलिस्तीन के बेकसूर लोगों को बहुत सताया है, जिनकी हाय अमेरिका को लगी है। इस वजह से अमेरिका में यह भयंकर आग लगी हुई है, इसलिए अब इसको काबू में कर पाना मुश्किल है। हम आपको बता दें कि अमेरिका में यह आग 10 दिन पहले लगी थी, लेकिन अभी तक इस आग को बुझाया नहीं जा सका है। बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनों की मदद से, ड्रोन की मदद से और हेलीकॉप्टर की मदद से इस आग पर खूब पानी छिड़का गया, मगर खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका अपनी हर कोशिश में नाकाम होता गया। यानी कि अमेरिका इस आग पर कंट्रोल नहीं कर सका।
बल्कि यह आग तो हर रोज अमेरिका में बढ़ती ही जा रही है। अब ऐसा लगने लगा है जैसे कि अब इस आग पर काबू कर पाना मुश्किल है। अब यह आग पूरे अमेरिका को जलाकर राख कर देगी। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि अमेरिका में इस वक्त जो यह आग लगी हुई है, इस आग की वजह से अमेरिका का टेम्परेचर भी तकरीबन 40 डिग्री से ऊपर चला गया है, जिसकी वजह से अब पूरे अमेरिका में गर्मी भी बहुत तेज हो गई है। आज इस मंजर को देखकर अमेरिका का हर इंसान खौफ में आ गया है और तौबा तौबा करने लगा है। दोस्तों, फिर जब यह आग बढ़ते बढ़ते मुसलमानों के इलाके में पहुंची तो अब उनके पास में अल्लाह से मदद मांगने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। और यही नहीं, उन्हें अल्लाह के प्यारे नबी का वो फरमान भी याद आ गया कि तुम पर जब भी कोई बड़ी मुसीबत आ जाए, कोई बड़ा सैलाब या आग लग जाए, तो तुम लोग फौरन ही अल्लाह को पुकारना शुरू कर देना, यानी कि अजान देना शुरू कर देना। अल्लाह ताला तुम्हारे सरों से उस मुसीबत को टाल देगा। अगर आग लगी है तो अल्लाह पाक उस आग को फौरन ही बुझा देगा। बस फिर क्या था, अमेरिका के बहुत से मुसलमान एक ऐसी मस्जिद में जाकर खड़े हो गए जिसके चारों ओर आग लगी हुई थी, और फिर सबने बुलंद आवाज में अजान देना शुरू कर दिया, यानी कि वो जोर जोर से अल्लाह ताला को पुकारने लगे। यानी कि अमेरिका के मुसलमान इस मुसीबत की घड़ी में अपने अल्लाह को जोर जोर से पुकारने लगे और जोर जोर से अल्लाहु अकबर की सदाई बुलंद कर दी। रिवायतों में आता है कि जब आप पर कोई बड़ी मुसीबत या आफत आ जाए तो उस वक्त जोर जोर से अजान दे दिया करो, आपकी वो मुसीबत दूर हो जाएगी। इसी तरह से अगर कभी कोई भयंकर आग लग जाए तब भी यह हुक्म दिया गया है कि जोर जोर से और बुलंद आवाज में अजान दी जाए, अल्लाह के पाक नाम को जोर जोर से बुलंद किया जाए, अल्लाहु अकबर की सदाई बुलंद की जाए, तो वो आग अल्लाह के हुक्म से बुझ जाएगी। यही वजह रही कि फिर अमेरिका के मुसलमान इस भयंकर आग को बुझाने के लिए मस्जिद में खड़े होकर जोर जोर से अजान देने लगे, जैसा कि आप इस वीडियो में देख भी पा रहे हैं। अब दोस्तों, इधर अमेरिका के मुसलमानों को अजान देना था, जोर जोर से अल्लाह के नाम को पुकारना था, और उधर अल्लाह ने फौरन ही उनकी फरियाद को सुन लिया। इसलिए फिर कुछ ही देर के बाद पूरे अमेरिका में जोरदार बारिश होना शुरू हो गई, और खास करके अमेरिका के जिन इलाकों में भयंकर आग लगी हुई थी उन जगहों पर बहुत तेज तेज बारिश होना शुरू हो गई। जबकि हम आपको बता दें कि इस वक्त अमेरिका में मानसून का कोई भी मौसम नहीं है, यानी कि अमेरिका में इस वक्त बरसात की दूर दूर तक कोई भी संभावना नहीं है। फिर भी अजान की बरकत से और अल्लाह की कुदरत से अमेरिका में जोरदार बारिश होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से फिर अमेरिका में जो यहाँ आग लगी हुई थी वो पूरी तरह से बुझ गई, जिसे देखकर अमेरिका के तमाम लोग हैरान रह गए। और यही नहीं, फिर जब इस बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मालूम चला तो वो भी सजदे में गिर पड़ा और वो तौबा तौबा करने लगा, और यह मानने पर मजबूर हो गया कि असल सुपर पावर हम नहीं है, बल्कि असल सुपर पावर तो अल्लाह पाक की जात है। अल्लाह जो चाहे कर सकता है। क्योंकि हमारी यहाँ पर यह आग पिछले 10 दिनों से लगी हुई थी और यह लगातार बढ़ती ही जा रही थी। इसको बुझाने के लिए हमने हमारी तमाम तरह की टेक्नोलॉजी और आग बुझाने वाली बड़ी बड़ी मशीनों की मदद ली, मगर हम इस आग पर काबू नहीं पा सके। लेकिन फिर अजान की बरकत और अल्लाह की कुदरत ने बारिश बरसाकर एक पल में ही इस आग को बुझा दिया। बेशक मुसलमानों की अजान में बहुत असर है, बेशक अल्लाह पाक की जात बहुत बड़ी है। और यही नहीं, आप यहाँ पर अल्लाह की कुदरत का एक और करिश्मा देखिए। यह मुसलमान जिस मस्जिद में खड़े होकर अजान दे रही हैं, इस मस्जिद के चारों ओर भयंकर आग लगी हुई है, यानी कि इस मस्जिद की हर तरफ आग धधक रही है, मगर इस आग की इतनी मजाल नहीं है कि वो अल्लाह का घर मस्जिद को कोई नुकसान पहुंचा दे। अब आप ही बताएं कि यह अल्लाह पाक की कुदरत का करिश्मा नहीं है तो फिर क्या है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि यह वही अमेरिका है जो पहले इस्लाम को देखना भी पसंद नहीं करता था। इसने इस्लाम को मिटाने की, इस्लाम को बदनाम करने की हर तरह से कोशिश की थी, लेकिन इसकी तमाम कोशिशें बेकार गई। क्योंकि फिर जब अमेरिका में हर तरफ से इस्लाम को बदनाम किया जाने लगा तो लोगों में इस्लाम को जानने की इच्छा होने लगी। इसलिए फिर अमेरिका के लोगों ने इस्लाम के बारे में जानना और इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर जैसे जैसे अमेरिका के लोग इस्लाम के बारे में पढ़ते गए, वैसे वैसे उनके सामने सच्चाई आती गई, और फिर आखिरकार उनको यह मालूम चल गया कि इस दुनिया में सिर्फ एक इस्लामी ऐसा मजहब है जो हक की दावत देता है। इसके बाद उन तमाम लोगों ने कलमा पढ़ा और वो सबके सब मुसलमान बन गए। याद रखिए, आज अमेरिका में सबसे ज्यादा और सबसे तेजी के साथ में फैलने वाला अगर कोई धर्म और मजहब है तो वो है सिर्फ इस्लाम। यही वजह है कि आज अमेरिका जैसे सुपर पावर को भी यह लगने लगा है कि इस्लाम जैसा सुपर पावर इस दुनिया में कोई और नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक दुनिया के हर इंसान को इस्लाम को सही तरह से समझने की तौफीक अता करे, और अल्लाह ताला गाजा और फिलिस्तीन के बेकसूर मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।